जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, जो आपके आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपके केमिस्ट्री के 2014 से लेकर 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा कि क्या होता है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन जो है वो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक, जिसे क्या आइसोटोप भी बोला जाता है, नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रेंसियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों के तीनों जो है वो हाइड्रोजन के आपके समस्थानिक हैं, आइसोटोप हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे और सब्लिमेशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ऊर्ध्वापातन या इसी को सब्लिमेशन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, या उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों है। ये एक रासायनिक परिवर्तन भी है क्योंकि मोमबत्ती जलता है, और भौतिक परिवर्तन भी है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नए पदार्थ जो है वो बनते हैं और इसे वापस फिर से मोमबत्ती बनाया जा सकता है, इस कारण से ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारी जल, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। D2O फॉर्मूला होता है इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन, जिसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। अगला प्रश्न है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखिएगा, तत्व पूछ रहा है, एलिमेंट। तो जब सबसे हल्का तत्व पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है, H होता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। सबसे हल्का तत्व। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिया सलाई में जो लाल फास्फोरस होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क धुलाई जिसे ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, कौन से ड्राई क्लीनिंग के काम में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बेंजीन जो है वो ड्राई क्लीनिंग के काम में आता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है। अभी हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, तत्व के बारे में। तो तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम, जिसका सिंबल क्या होता है, Li होता है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। इसी प्रकार से पोटेशियम है। पोटेशियम का क्या होता है सिंबल, कभी कभी एग्जाम में सिंबल भी पूछे जाते हैं, K होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और एल्युमिनियम का सिंबल क्या हो जाता है, Al होता है। सोडियम का आपका दिमाग में आ रहा होगा कि Na क्यों होता है, तो इसका जो लैटिन नेम होता है, ठीक है, वो क्या होता है सोडियम का, तो नेटियम होता है। इस कारण से इसका सिंबल Na लिखते हैं। उसी प्रकार से कैल्शियम है, तो सॉरी पोटेशियम है, तो पोटेशियम का सिंबल जो है वो K होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो होता है कैलियम। कैलियम के कारण इसे K लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का होता है सोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा, सोडियम, सिंबल इसका Na होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी बोला जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने का सोडा। अभी हम लोग खाने का सोडा पढ़े थे, अभी ये क्या है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2CO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Na2CO3। अगला प्रश्न देखते हैं रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी हेनरी बेकुरल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। अभी हम लोग पढ़े किसका? नाइट्रोजन का पढ़े, फिर है हाइड्रोजन और नेक्स्ट जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रिस्टले एवं सीले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। ये तीनों जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑक्सीजन का प्रिस्टले एवं सीले ने की थी। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलाए जाते हैं तो उसका मिश्रण का निर्माण होता है, जिसे और क्या बोला जाता है? तो मिक्सचर भी बोला जाता है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को एक इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल रेशियो में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिसमें धातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का क्वालिटी पाया जाता है उसे उपधातु बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपधातु। ये रेलवे के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, तो इसे याद रखिएगा। और धातु क्या होता है कि जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? पास करते हैं, तो उसे बोला जाता है धातु बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? जो सिगरेट लाइटर होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन नहीं, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है? जब लोहा किसके? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर यानी कि H2O इसके कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि लोहे में जंग लग जाता है, जिसे आयरन रस्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो जब आयरन रस्टिंग होता है तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाना। और इसी पे क्या किया जाता है? तो आपका परत लगाया जाता है किसका? तो जिंक का। जिंक का परत को लगाकर इसे जंग से बचाया जा सकता है और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। याद रखिएगा ये प्रोसेस जो होते हैं उसे गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जेडेन का क्या किया जाता है? परत को लगाया जाता है और जंग लगने पर इसका भार बढ़ जाता है। और ये जंग क्यों लगता है? जब लोहा ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इस कारण से उसमें जंग लगते हैं। अगला प्रश्न है फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो फ्यूज तार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टीन और सीसा का ये मिश्र धातु होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दूध है, तो दूध एक क्या है? तो दूध एक इमल्सन है, पायस जिसे बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पायस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लवण जल जो होते हैं वो विद्युत का चालक है, यानी कि गुड कंडक्टर जिसे हम लोग बोल सकते हैं। इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करते हैं? पास होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास होता है उसे गुड कंडक्टर बोला जाता है। तो जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा? लवण जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे बोला जाता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है। अगला प्रश्न है
टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफेद सीमेंट का, सफेद लेड का, जिंक ऑक्साइड का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है हड्डी को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस, ठीक है, क्या पूछ रहा है? उत्कृष्ट गैस पूछ रहा है, किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का, आर्गन का, क्रेप्टॉन का, ठीक है, ये क्रेप्टॉन हो जाएगा, और रेडॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उत्कृष्ट गैस जब पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडॉन। अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? पाइरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से या कोबाल्ट कांच से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये फ्लिंट कांच से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? ठीक है, लौह अयस्क के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी। ऐसे भी देखिए, लोहा, लोहा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो लोहा या चुंबक कह सकते हैं, मैग्नेट बोला जाता है, और इसी से रिलेटेड क्या है? मैग्नेटाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजाब वर्षा जिसे क्या बोला जाता है? एसिड रेन बोला जाता है, पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। एसिड रेन किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब एसिड रेन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन वही अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछेगा तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन में दिए गए केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और केवल मीथेन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड मीथेन क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी या भारी जल बोल सकते हैं कि खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में दिए गए हैं हेनरिक हर्ट्ज, H.C. यूरे, जी मंडल या जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H.C. यूरी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए एग्जाम में। तो H.C. यूरे के द्वारा भारी जल का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का आंसर अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, पिघलाना कहते हैं या ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस कपूर यानी कि क्या, जो कपूर होते हैं वो सॉलिड होता है, जब इसे जलाते हैं तो ये सॉलिड से किस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है? तो गैस में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।